तो बच्चों, हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम सीमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक। सीमेंट क्या है, सीमेंट का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। सीमेंट ये भवन निर्माण संबंधी आवश्यक एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, ठीक है। भवन निर्माण संबंधी एक महत्वपूर्ण पदार्थ, मतलब घर बनाने के लिए, है ना, मकान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या होता है, पदार्थ होता है। अब सीमेंट जो है ना, सीमेंट क्या है कि चूना पत्थर, है ना, सीमेंट जो बनाया जाता है चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी, ठीक है। चूना पत्थर और क्या है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, है ना, से बना, इससे बना हुआ बारीक, है ना, एक बारीक क्या होता है, धूसर रंग का, है ना, धूसर रंग का भुरभुरा पदार्थ होता है। कौन सा कलर का, धूसर रंग का, है ना। इसका जो कलर होता है कौन सा होता है, धूसर रंग का भुरभुरा पदार्थ होता है ना। आप सीमेंट को देखे हो, सीमेंट के बारे में, सीमेंट को पहचानते हैं आप, है ना। सीमेंट क्या होता है, बारीक होता है ना, और उसका जो कलर होता है धूसर रंग होता है और भुरभुरा होता है, ठीक है। भुरभुरा मतलब, है ना, जैसे छोड़ेंगे तो क्या है, इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है ना। तो ये चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से बना धूसर रंग का भुरभुरा क्या होता है, पदार्थ होता है, कौन, सीमेंट, ठीक है ना। अब आइए सीमेंट, है ना, सीमेंट की खोज किसने की थी, इसको जाने हम। तो सीमेंट की खोज इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड निवासी है ना, इंग्लैंड निवासी जोसेफ आस्पडिन ने की थी, है ना। किसने की थी, जोसेफ आस्पडिन, जोसेफ आस्पडिन ने की थी, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी, इंग्लैंड निवासी जोसेफ आस्पडिन ने की थी। अब देखिए, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है ना। जो सीमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है ना। सीमेंट को क्या कहा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले क्या सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोर्टलैंड में जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसके समान, ठीक। पोर्टलैंड जगह का नाम है, उस जगह के नाम पर इसको पोर्टलैंड रखा गया, क्योंकि पोर्टलैंड में जो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात जो चूना पत्थर मिलता था, है ना, उसी के समान दिखाई देता था। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, पोर्टलैंड रखा गया, ठीक। जगह के नाम पर इसका नामकरण किया गया, ठीक। ये समझ आ गया, है ना। अब एक चीज देखिए, सीमेंट जो है ना, सीमेंट जो है कोई रासायनिक यौगिक नहीं है ना। क्या नहीं है, कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, ये केवल पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। ये पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। तो कौन कौन से पदार्थ इसके अंतर्गत, इसके अंदर होते हैं, इसका संगठन क्या होता है, इसके बारे में हम देख ले, ठीक। सीमेंट का संगठन, है ना। सीमेंट में क्या क्या चीज होता है ना। सीमेंट का संगठन देखें हम, तो सबसे पहले होता है कैल्शियम, सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना भी कहा जाता है ना। ये लगभग आपका होता है चूना 61 से 65%, है ना। 61% से 65% सीमेंट में होता है, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा सिलिका, सिलिका
SiO2 अर्थात रेत, है ना, ये होता है 20 से 25%, 20 से 25% सीमेंट में पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से क्या तीसरा एल्यूमिना, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना अर्थात Al2O3, ठीक, इसमें लगभग 7.5% पाया जाता है। ठीक, इसके बाद है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया अर्थात MgO, है ना, MgO, मैग्नीशिया लगभग होता है आपका, ये मैग्नीशिया 2.5% होता है। ठीक, इसके बाद आयरन के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड अर्थात Fe2O3, Fe2O3 ये लगभग होता है ना 2.0%, 2% ये होता है। ठीक, है ना, आयरन के ऑक्साइड। इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है 1%। 6 नंबर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड अर्थात SO3, है ना, ये लगभग होता है 1.0%। ठीक, 1.0% होता है। और क्षारकीय ऑक्साइड होता है क्षारकीय ऑक्साइड, है ना, क्षारकीय ऑक्साइड लगभग 3% होता है। ठीक, ठीक है ना। देखिए मैंने बताया सीमेंट कोई रासायनिक यौगिक नहीं है ना, कोई रासायनिक यौगिक नहीं है ना, ये केवल क्या है, पदार्थों का मिश्रण है ना। तो पदार्थों का मिश्रण में कौन कौन से इसमें पदार्थ होते हैं, इसमें इसका संगठन क्या होता है, इसको देखें तो इसमें संगठन जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना, है ना, चूना होता है 61 से 65%, 61 से 65% आपका चूना पाया जाता है। दूसरा सिलिका अर्थात रेत बोलते हैं SiO2, है ना, 20 से 25% होता है। ठीक, उसी प्रकार से एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2O3, ये 7.5% पाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से मैग्नीशिया MgO, है ना, ये 2.5% पाया जाता है। उसी प्रकार से आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, है ना, ये 2.0%। और उसी प्रकार से आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड अर्थात SO3, है ना, 1% पाया जाता है। और उसी प्रकार से क्षारकीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड लगभग 3% पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सीमेंट का क्या है, संगठन है। सीमेंट में ये सारी चीजें पाई जाती है। समझ में आई बात, ये क्या है, पदार्थों का मिश्रण, है ना, कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। ठीक, सीमेंट का संगठन क्या क्या होता है पता चल गया। इसके बाद आइए हम सीमेंट का औद्योगिक निर्माण देखें। सीमेंट का निर्माण कैसे किया जाता है ना, सीमेंट को निर्मित कैसे करते हैं। सीमेंट का निर्माण, सीमेंट का निर्माण, ठीक है।
सीमेंट का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सीमेंट का निर्माण करने के लिए हमको आवश्यक पदार्थ क्या क्या लगते हैं, है ना, आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या क्या लगते हैं, तो उसको पहले देखें। तो सबसे पहले हम कच्चा माल, सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या क्या लगेगा, है ना। तो सबसे पहले चूना पत्थर, इसमें आ जाता है क्या, चूना पत्थर। चूना पत्थर अर्थात क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लगेगा CaCO। CaCO3, ठीक है, चूना पत्थर। उसके बाद चिकनी मिट्टी, है ना, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट होते हैं, है ना। चिकनी मिट्टी में क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट होगा, ठीक है। चिकनी मिट्टी में क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट होना चाहिए, ठीक है जी, है ना। इसके बाद तीसरा नंबर जिप्सम लगता है ना, जिप्सम, है ना। जिप्सम अर्थात CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है ना। हमने जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था तो देखा था जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इतना चीज कच्चा पदार्थ लगता है। सीमेंट बनाने के लिए क्या लगता है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसकी जरूरत पड़ती है। और चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है जिसमें क्या हो, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के क्या हो, सिलिकेट हो। और क्या लगता है, जिप्सम, है ना, CaSO4 2H2O, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक, ये समझ आ गया, है ना। मतलब सीमेंट निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल, इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। इसके बाद आइए दूसरा नंबर, सीमेंट निर्माण की विधि में हम देखें, ये तो कच्चा माल हो गया, इसी में हम दूसरा नंबर देखें, गारा बनाना। ये पहला नंबर हम इसको मान सकते हैं, है ना, विधि है ये तो कच्चा माल हुआ। विधि देखें, विधि, ठीक, विधि लिखिए, विधि में पहला नंबर डालिए, है ना, विधि में पहला नंबर डालिए और लिखिए गारा बनाना, गारा बनाना। आपको एग्जाम में गारा बनाना क्या है ये पूछा जाता है ना, गारा बनाना क्या है ऐसा करके पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, तो गारा कैसे बनाते हैं, है ना, गारा कैसे बनाते हैं, तो चूना पत्थर को पहले बारीक पीस लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चूना पत्थर को, चूना जो पत्थर होता है उसको क्या किया जाता है, बारीक पीसा जाता है ना, बारीक पीसा जाता है, ठीक है। पीसकर इसमें, है ना, धुली हुई चिकनी मिट्टी मिला देते हैं, है ना। चिकनी मिट्टी को क्या करते हैं, थोड़ा धो लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो धुली हुई चिकनी मिट्टी, धुली चिकनी मिट्टी इसमें मिला देते हैं, ठीक। प्लस इसमें हम पानी मिला देते हैं, है ना। पानी मिलाने पर एक गाढ़ा द्रव बन जाता है, गाढ़ा क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, जिसे गारा कहते हैं, ठीक है जी, है ना। गारा बनाना, है ना, सीमेंट निर्माण की विधि में पहला क्रिया क्या कराते हैं, गारा बनाना, है ना। गारा बनाना किसे कहते हैं, चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर को बारीक पीस लिया जाता है, फिर धुली हुई चिकनी मिट्टी, है ना, और पानी को मिलाया जाता है ना, मिलाकर उसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है।
क्या किया जाता है, मिक्स मतलब और पिसाई किया जाता है, बारीक पीस कर धुली हुई चिकनी मिट्टी मिलाकर पानी मिला देते हैं, है ना, पानी मिलाकर और पिसाई किया जाता है इसको, है ना। यहाँ पर और एक लिख सकते हो, क्या करते हैं, पिसाई, यहाँ पर इसको और पिसाई किया जाता है, ठीक है। और पिसाई करने के बाद एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, ठीक। इस गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं, गारा बनाना कहते हैं, ठीक है। जो गाढ़ा द्रव हमको प्राप्त होता है मतलब ये पूरी विधि को क्या कहते हैं, गारा बनाना, ठीक। समझ आ गया ये, आगे बढ़े। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर, है ना, गारा बनाना हो गया विधि में, है ना। सेकंड नंबर देखिए, घूर्णी भट्ठी में जलाना, घूर्णी भट्ठी में घूर्णी भट्ठी में जलाना, है ना। जो गारा हमको मिलता है उसको हम किस में जलाएंगे, घूर्णी भट्ठी में, ठीक। तो घूर्णी भट्ठी कैसे होती है, देखिए घूर्णी भट्ठी क्या होती है, बेलना आकार की होती है, क्या होती है, बेलना आकार की, ठीक। इस प्रकार से, इसका कोई स्पेशल डायग्राम नहीं दिया है ना, ठीक है। आपके जो बुक में जो डायग्राम दिया गया है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, उसका औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है, पूरा खदान से लेकर लास्ट जो है ना सीमेंट जहां बनता है, सीमेंट का सप्लाई जहां होता है, वहां तक का आपका पूरा डायग्राम दिया है। तो आप स्पेशल घूर्णी भट्ठी का डायग्राम बना सकते हैं, है ना। वहां पर घूर्णी भट्ठी का डायग्राम दिया हुआ है, उस घूर्णी भट्ठी के डायग्राम को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो घूर्णी भट्ठी बेलनाकार की होती है, इस प्रकार का, है ना। घूर्णी भट्ठी इस प्रकार की होती है, ठीक। इसको क्षैतिज रखते हैं, थोड़ा झुका हुआ होता है ये, है ना, क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। इसको ठीक से बनाइए। ईंधन इधर से ईंधन रहेगा जो जलेगा, है ना, ठीक है। ये घूर्णी भट्ठी है,
ठीक है। इस प्रकार की क्या होती है, घूर्णी भट्ठी होती है ना। ये क्या होती है, बेलनाकार होती है। कैसे होती है, बेलनाकार। समझ में आ रहा है बात, ठीक। नहीं बनाए हैं, इसको कंप्लीट कीजिए फिर, ठीक है। ठीक है, बन गया है ना। अब देखिए, ठीक, ये जो घूर्णी भट्ठी है, घूर्णी भट्ठी जो होती है वो बेलनाकार पात्र टाइप की होती है ना, बेलनाकार पात्र जैसे होती है। इसको क्षैतिज लगाते हैं और थोड़ा झुका हुआ होता है ये, है ना। देखो थोड़ा झुका हुआ है ना। इसके एक सिरे पर अपन ईंधन जलाते हैं, एक सिरे पर क्या किया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है, ठीक है। और एक सिरे से क्या किया जाता है, गारा, जो गारा बना रहता है ना, गारा चिकनी मिट्टी और क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जो चूना पत्थर होता है, और पानी, चूना पत्थर, पानी और क्या चिकनी मिट्टी, इससे बना जो गारा होता है उसको हम हापर के माध्यम से, हापर जो होता है डालने का, उधर से डालते हैं, ठीक है। किस में डालते हैं, घूर्णी भट्ठी में, ठीक है ना। ये जो घूर्णी भट्ठी है, घूर्णी भट्ठी के बारे में देखें तो ये घूर्णी भट्ठी 4-5 मीटर, लगभग 4 या 5 मीटर व्यास वाली होती है ना। इसका व्यास जो होता है 4 से 5 मीटर व्यास की होती है, ठीक। और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 125 से 150 मीटर ये लंबा होता है। 125 से 150 मीटर ये क्या होता है, लंबा होता है, ठीक। ये घूर्णी भट्ठी के बारे में जानकारी है ना। मैंने तो पहले बता दिया कि बेलनाकार होता है और इसको क्षैतिज लगाया जाता है, ठीक, थोड़ा झुका हुआ होता है। अब देखिए, यहां पर गारा को हम डालते हैं तो वो घूर्णी भट्ठी में आता है ना। गारा को डालने के बाद इसका जो तापमान है ना, लगभग घूर्णी भट्ठी का तापमान कितना होता है, 1600 सेंटीग्रेड। 1600 ये ताप होता है, यहाँ का तापमान घूर्णी भट्ठी का 1600 सेंटीग्रेड होता है ना। इस तापमान पर जो आपका गारा होता है वो सीमेंट में बदल जाता है ना। क्या में किस में बदल जाता है, सीमेंट में बदल जाता है। समझ में आ रहा है बात, है ना। जो गारा होता है वो गारा जो है किस में बदल जाता है, सीमेंट में बदल जाता है। कितने तापमान पर, 1600 सेंटीग्रेड ताप पर, है ना। जिसे क्या कहते हैं, सीमेंट क्लिंकर कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, सीमेंट क्लिंकर, है ना, सीमेंट क्लिंकर कहा जाता है ना। क्या है, सीमेंट क्लिंकर कहा जाता है। देखिए, भट्ठी से जो प्राप्त, है ना, भट्ठी से जो प्राप्त सीमेंट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है ना। भट्ठी से जो प्राप्त सीमेंट होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है ना। भट्ठी से जो हमको, घूर्णी भट्ठी से जो सीमेंट प्राप्त होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, जिसे सीमेंट क्लिंकर कहा जाता है। समझ में आ रही बात, जिसे क्या कहा जाता है, सीमेंट क्लिंकर, ठीक। अब देखिए, ये जो सीमेंट है ना, इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है ना। तो मैंने पोर्टलैंड के बारे में बताया, ठीक है। पोर्टलैंड जगह के नाम की वजह से उसका क्या, पोर्टलैंड सीमेंट नाम रखा गया, ठीक। अब ये जो इसका संगठन है ना, संगठन इसमें हमने देखा कि क्या क्या होता है। फिर भी ये जो सीमेंट है ना, जिप्सम मिलाने के पहले इसका संगठन क्या होता है, जो हमको घूर्णी भट्ठी से मिलता है, तो इसमें, इस सीमेंट में, घूर्णी भट्ठी वाली सीमेंट में जिप्सम मिलाने के पहले संगठन होता है डाई कैल्शियम, है ना, ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम, ठीक। और क्या, डाई, क्या होता है, डाई कैल्शियम, और क्या होता है, ट्राई कैल्शियम, है ना। और ये ट्राई, डाई नहीं होगा, ट्राई, है ना, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, इसका मिश्रण होता है, ठीक है। क्या होता है, डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम और ट्राई एल्यूमिनेट, इसका क्या होता है, मिश्रण होता है ना। सिलिकेटों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है
ठीक, जिसको क्या कहा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट। अर्थात ट्राई कैल्शियम, डाई कैल्शियम और क्या आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ना, सॉरी ट्राई कैल्शियम, हाँ एल्यूमिनेट, इसको लिखेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ये डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसमें एक चीज जोड़ लेंगे है ना, सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और ये ट्राई, एक मिनट है ना, इसको मिस्टेक अधूरा बताया मैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम हुआ है ना, ये सिलिकेट होगा, सॉरी, इसको सुधार लेंगे है ना, अधूरा नाम हो रहा था। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। ठीक, सीमेंट क्लिंकर के बारे में समझ आ गया। यहां से स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्पेशल प्रश्न आता है